अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर लें तो उसके बाद आपके घर में बिरयानी और पुलाव की हो जाएगी छुट्टी। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन के लेग पीस का जो हिस्सा होता है वो इसमें शामिल कर दिए। आप अपनी मर्जी से चिकन का कोई भी पार्ट जो आपको पसंद हो वो शामिल कर सकते हैं। मैंने इस चिकन को पहले अच्छी तरह से नमक और विनेगर की मदद से वॉश कर लिया था। आप इसमें जो पानी शामिल करेंगे वो आप यखनी के हिसाब के मुताबिक ही कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा यखनी चाहिए तो ज़्यादा पानी शामिल कीजिएगा, अगर कम चाहिए तो कम कर देना। उसके बाद हम इसके अंदर छोटे साइज़ का प्याज, छोटे साइज़ का टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और साथ ही हम इसके अंदर टिक्का मसाला और थोड़ी सी मिकदार में इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम 3 से 4 जवे लहसुन के कट करके शामिल कर देंगे। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे और आंच को हल्का कर देंगे। 15 मिनट बाद जब हम ढक्कन उतारेंगे तो आप देख सकते हैं जो चिकन है वो इस शक्ल में आ चुका है। अब हम यखनी को अलग करके रख देंगे और चिकन को इस तरह से अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। चिकन को ठंडा करने के लिए साइड पर रख लेंगे। उसके बाद हम एक बाउल में दही लेंगे और उसके अंदर हम शामिल कर देंगे नेशनल का टिक्का मसाला। मैं शामिल कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांड का शामिल कर सकते हैं। टिक्का मसाला शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इसके अंदर और कोई भी मसाला शामिल नहीं कर रही। इस मसाले को हम चिकन पर अच्छी तरह से लगा कर रख देंगे, यानी कि हम चिकन को इसके अंदर मैरिनेट करके रख देंगे। तकरीबन आपने इसको 1 घंटे के लिए रखना है। चिकन के सारे पार्ट्स पर अच्छी तरह से हम इस मसाले और दही को लगा देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपने जल्दी बनाना हो तो 1 घंटे के लिए रख दें। इस तरह से अब हम इसे रख देंगे। उसके बाद हम इस तरह से चिकन को ग्रिल के स्टैंड के ऊपर रख देंगे। बाद हम इसे माइक्रोवेव में ग्रिल कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको विदाउट ग्रिलिंग के भी बता सकती हूँ कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। कि एक साइड को 12 मिनट्स के लिए यानी कि 12 मिनट के लिए आपने रखना है और उसके बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी 12 मिनट के लिए ही रखना है। आप देख सकते हैं एक साइड पर ये इस शक्ल में आ चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करके इसको दोबारा से रख देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी सा बनता है। आप देख सकते हैं अब तैयार हो चुका है। जो चिकन है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम राइस तैयार करेंगे। कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ऑयल। शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब प्याज ब्राउन शक्ल में आ जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। मिर्चों को भी कट लगाकर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जिस मसाले में हमने पहले अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट किया था उसके भी 3 से 4 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ऑयल अलग हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो यखनी रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। यखनी हम इसके अंदर चावलों की डबल मिकदार में शामिल करेंगे। देख सकते हैं अब यखनी में उबाल आ रहा है तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने पहले 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए थे। नमक मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने पहले यखनी में अच्छा खासा नमक शामिल कर दिया था। अब आप देख सकते हैं चावल इस शक्ल में आ चुके हैं तो अब हम इसके ऊपर दम लगा देंगे। मैंने इस पर 15 मिनट के लिए दम लगाया था। जब दम उतारेंगे तो आप देख सकते हैं जो राइस है वो हो चुके हैं तैयार। कितने ज़बरदस्त और टेस्टी से ये बने हैं। एक बार आप इसे मेरी रिकमेंडेशन पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।